तो हमारा ऐसा प्रेडिक्शन था पहले से भी कि यूपीएससी के तर्ज पे ही जो फिलोसफिकल टाइप क्वेश्चन होंगे वैसे पूछे जाएंगे। ऑल्दो बहुत सारे लोगों का था ऐसा कि नहीं, वो जो जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आतंकवाद क्या है, G20 सम्मेलन, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले से, हमारी रिसर्च टीम ने इसके ऊपर पहले से ही काम किया था। सर आपने क्या गेस किया था, सोचा था कि मुँह से मुटई है, लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है? कि जैसा सोचा गया था उसके बिल्कुल उलट था। तो ये सोचा किसने था इस पर डिपेंड करता है कि मैं आपको कुछ एविडेंसेस के साथ दिखा सकता हूँ कि कुछ जो भी डायमेंशंस पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, इवन क्वेश्चंस साथ के साथ वो डायमेंशंस हमने अपने टेस्ट में और क्लासेस के अंदर कवर अप कराए थे। अगर इस पूरे एग्ज़ाम से अगर हम लोग एक टर्म ले, एक बातें ले कि क्या है, तो सिंपल सी ये बात है कि एनालिसिस पावर को आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को आपको तर्कों पर अपनी जितने भी शब्द हैं उनको तर्कों के साथ पिरोना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को देखना पड़ेगा, उसको एंशिएंट से लेकर मॉडर्न पीरियड तक वैसे जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको लिखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड कोट्स लिखना पड़ेगा, केस स्टडीज़ लिखना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप उत्तर लिखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये बीपीएससी एक त्वरित मोड पे है, एक आंदोलन के मोड पर कहें या एक रिवॉल्यूशन के मोड पे है। इस ईयर कई सारे आंदोलन हुए, आप लोगों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा, ठीक है। और उन आंदोलनों के मद्देनज़र आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत परिवर्तन हुआ और जो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष सर हैं, उन्होंने इसके अंदर काफ़ी सारा परिवर्तन किया, उनको भी धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 68वीं मेंस आज खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात बताएं आपको, हम पहली बार बीपीएससी के द्वारा एसए पेपर जो लिया गया उसका आज परीक्षा था। क्वेश्चन जैसा सोचा गया उससे एकदम उलट था, यानी कहा जाए तो पूरी तरह से तर्कों पर आधारित क्वेश्चन था, फिलॉसफी पर आधारित था और आपके एनालिसिस पावर को जांचने वाला पेपर था। हमारे साथ हैं चंदन प्रिय सर, हैं परफेक्शन आईएएस के शिक्षक हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जो एसए पेपर है, क्या आपने ऐसा सोचा था या आपने ऐसा तैयारी करवाया था जैसा आज पूछा गया? देखिए, सबसे पहले तो आदेश जी, आपने एक बात बोला अभी कि जैसा सोचा गया था उसके बिल्कुल उलट था। तो ये सोचा किसने था इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि मैं आपको कुछ एविडेंसेस के साथ दिखा सकता हूँ कि कुछ जो भी डायमेंशंस पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, इवन क्वेश्चंस साथ के साथ वो डायमेंशंस हमने अपने टेस्ट में और क्लासेस के अंदर कवर अप कराए थे। तो हमारा ऐसा प्रेडिक्शन था पहले से भी कि यूपीएससी के तर्ज पे ही जो फिलोसफिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे वैसे पूछे जाएंगे। ऑल्दो बहुत सारे लोगों का था ऐसा कि नहीं, वो जो जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आतंकवाद क्या है, G20 सम्मेलन, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले से, हमारी रिसर्च टीम ने इसके ऊपर पहले से ही काम किया था कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमने इसके लिए काफ़ी कुछ तैयारी की थी और स्टूडेंट्स को भी कराया था। एंड उसका नतीजा है कि आज जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सभी ने यही बताया कि वो सारे क्वेश्चंस लिख कर आए हैं। अगर इस पूरे एग्ज़ाम से अगर हम लोग एक टर्म ले, एक बातें ले कि क्या है, तो सिंपल सी ये बात है कि एनालिसिस पावर को आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को आपको तर्कों पर अपनी जितने भी शब्द हैं उनको तर्कों के साथ पिरोना पड़ेगा, तभी जाकर आप उत्तर लिख पाएंगे। अन्यथा आप अगर सोचेंगे कि किसी चीज़ को रट कर आप लिख पाएँ तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन जैसे सिंपल पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों को जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है कि जो साहसी मनुष्य होते हैं, यहाँ पर जंगल का एक एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन साहसी मनुष्य के बारे में बोलना चाह रहा है कि वो अपने लिए रास्ता जो है वो स्वयं तैयार करता है, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी, अपने लिए अवसर जो है वो स्वयं खोजता है। वह किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए अपॉर्चुनिटी के ऊपर कार्य नहीं करता है या उस अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करता है। तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को देखना पड़ेगा, उसको एंशिएंट से लेकर मॉडर्न पीरियड तक वैसे जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको लिखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड कोट्स लिखना पड़ेगा, केस स्टडीज़ लिखना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप उत्तर लिखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 700 से 800 शब्द लिखना है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर निकल जाएंगे और आपको कुछ भी लिख कर निकलने से आपको मार्क्स मिलेगा। तो आपको एक हॉलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करना पड़ेगा और मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया और इवन कई सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम। वही सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर आपने क्या गेस किया था, सोचा था कि मुँह से मुटई है, लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है?
बिल्कुल देखिए मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इसी सेक्शन का आप एक क्वेश्चन देखेंगे कि धर्म के बिना विज्ञान जो है वो नांगरछ है और विज्ञान के बिना धर्म आनर्छ है। सेम यही क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट 3 में दिया था। हमारे कोई भी स्टूडेंट है आप उससे पूछ सकते हैं, आप हमारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन जो मैंने अपने क्लास में कराया था कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म जो है निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। ये डायरेक्ट मैंने ऐसे इस डायमेंशन को पूरे तरीके से कराया था। मैं आपको बोलेंगे तो मैं आपको वो पीडीएफ भी दे दूंगा और क्लास टेस्ट के दिन आप देख भी सकते हैं जो टेस्ट सीरीज हुआ था। तो हमने इसी तरीके से इसी पैटर्न पे ही तैयारी कराया था। एंड बड़ा मैं आज मेरे छात्रों से मिलकर मैं बड़ी खुश हुआ हूँ कि उन्होंने सारे तीनों क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से लिखे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। आपको डायमेंशन जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य तक देखना पड़ेगा। आपको मतलब आपने जैसे गेस की बात करी तो गेस मतलब हो सकता है कि मेरे टेस्ट से पेपर से क्वेश्चन आ गया हो, लेकिन गेस से काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट पढ़े हुए आप जिस तरीके से कल भी आपने देखा GS2 का पेपर कितना डायमेंशन और कितना करंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए, तो अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, होलिस्टिक पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, करंट की चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। सर पूरे बीपीएससी मेंस को इस बार आप किस तरह देखते हैं? क्या आप सर बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, आपका कोचिंग चल रहा है, लेकिन पहले में और अब क्या अंतर, मेन आप अंतर क्या देख रहे हैं और छात्रों को आप क्या कहना चाहिएगा? बेसिकली बीपीएससी एक त्वरित मोड पे है, एक आंदोलन के मोड पर कहें या एक रिवॉल्यूशन के मोड पे है। कई सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा है, कई सारी चीज़ें हुई हैं और उन चीज़ों के मद्देनज़र आपने देखा लास्ट ईयर कई सारे आंदोलन हुए, आप लोगों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा, ठीक है। और उन आंदोलनों के मद्देनज़र आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत परिवर्तन हुआ और जो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष सर हैं, उन्होंने इसके अंदर काफ़ी सारा परिवर्तन किया, उनको भी धन्यवाद। और निश्चित रूप से यह जो कदम है काफ़ी सराहनीय है। निश्चित रूप से अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे अधिकारी चुन कर जाएंगे जो हमारे राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निश्चित रूप से आवश्यक था। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा कदम है और छात्रों को भी मैं एक विशेष मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान करें, पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने एरियाज़ को, अपने डायमेंशंस को, अपने थॉट प्रोसेसिंग को और बढ़ाएं। निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ये थे चंदन प्रिय सर और इन्होंने बताया कि जो एसए का पेपर है वो पहले से था कि यूपीएससी बेस्ड पूछा जाएगा, फिलोसफिकल क्वेश्चन रहेगा और उसी को लेकर सारा तैयारी किया गया था। तो सर का कहना है कि हमारे यहाँ के छात्रों ने अच्छा लिखा है और आपको आगे बीपीएससी की तैयारी करने में जो एनालिसिस है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, स्पेशलाइज पढ़ाई करना पड़ेगा, तो ही अब बीपीएससी जो है आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पहले का पूरा स्ट्रक्चर जो है बदल चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।